जी हाँ, स्वागत है आपका। तो खो खो में एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। खो खो में एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 24 मीटर। जी हाँ, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब इनको पढ़ना नहीं है, याद करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। खो खो में क्रॉस लेन के रेखा की चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ, खो खो में क्रॉस लेन के रेखा की चौड़ाई कितनी होती है? सही जवाब आपके सामने 35 सेंटीमीटर। जी हाँ, कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। अगला देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न खो खो का। खो खो में सिटिंग बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? बताएं। खो खो में सिटिंग बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 35 इंटू 30 सेंटीमीटर। लंबाई 35 और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो खो खो में पोल से प्रथम क्रॉस लेन की दूरी कितनी होती है? जी बताएं। खो खो में पोल से प्रथम क्रॉस लेन की दूरी कितनी होती है? सही जवाब आपके सामने है, 2.55 मीटर। जी हाँ, कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण। खो खो में सेंटर लेन की दूरी कितनी होती है? बताएं। खो खो में सेंटर लेन की दूरी कितनी होती है? ये रहा उत्तर आपके सामने, 24 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खो खो में फ्री जोन जो क्षेत्र होता है वो कितने मीटर का होता है? खो खो में फ्री जोन क्षेत्र कितने मीटर का होता है? सही जवाब ये रहा आपके सामने, 15 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न देखिएगा। खो खो में पोल का व्यास कितना होता है? जी बताएं। खो खो में पोल का व्यास कितना होता है? सही जवाब 9 से 10 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। चलिए देखिएगा प्रश्न। खो खो पोल की ऊंचाई कितनी होती है? जी बताएं। खो खो पोल की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब ये रहा आपके सामने, 120 से 125 सेंटीमीटर। अगर ऐसे ही अट्रैक्टिव और कलरफुल नोट्स चाहते हैं और कम से कम और सटीक नोट्स पढ़ना चाहते हैं, कम से कम समय में सफलता चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से मैसेज करके आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई सिंगल्स के लिए होता है? बताएं। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई सिंगल्स के लिए होता है, बताइए। सही जवाब क्या होगा? ये रहा उत्तर आपके सामने, ठीक है ना। लंबाई 13.40 मीटर और चौड़ाई 5.18 मीटर सिंगल्स के लिए होता है। बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई सिंगल्स के लिए होता है, फीट में बताना है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई सिंगल्स के लिए होता है, फीट में बताना है, बताएं। तो सही जवाब क्या होगा? 44 × 17 फीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई समझ गए होंगे, डबल्स के लिए होता है, बताएं। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डबल्स के लिए कितना होता है, कितने मीटर? ये रहा उत्तर आपके सामने, ठीक है। लंबाई 13.40 मीटर और चौड़ाई 6.10 मीटर, ये हो गया डबल्स के लिए। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई डबल्स के लिए होता है, फीट में बताना है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई डबल्स के लिए होता है, फीट में बताना है। 44 × 20 थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में भी आपका टेस्ट हो जाए। चलिए बताइए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? यार्ड में बताना है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 यार्ड। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बताना यह है कि क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है, फीट में बताना है। क्रिकेट पिच की चौड़ाई फीट में बताइए। सही जवाब 10 फीट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बताना यह है कि क्रिकेट पिच की लंबाई और चौड़ाई बताइए। जी हाँ, क्रिकेट पिच की लंबाई और चौड़ाई बताइए। सही जवाब क्या होगा? देखिए उत्तर सामने है आपके। क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 20.12 मीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है
3.048 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रिकेट पिच की लंबाई और चौड़ाई यार्ड में बताना है। जी हाँ, क्रिकेट पिच की लंबाई और चौड़ाई यार्ड में बताना है। लंबाई 22 यार्ड और चौड़ाई 10 फीट, ये होती है क्रिकेट पिच की लंबाई और चौड़ाई यार्ड में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट बॉल का भार कितना होता है। क्रिकेट बॉल का भार बताना है आपको ग्राम में। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, ये होता है क्रिकेट के बॉल का भार। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्रिकेट बैट की लंबाई बतानी है आपको। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक, बताना क्या है आपको, बैट की लंबाई होती है, कितनी होती है, इसको सेंटीमीटर में बताना है। उत्तर क्या होगा इसका, 96.5 सेंटीमीटर, ये होती है बैट की लंबाई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बैट की चौड़ाई होती है, बताएं। जी हाँ, बैट की चौड़ाई इंच में बताना है, कितनी होती है, तो 4.25 इंच। जी हाँ, ऐसे ही अट्रैक्टिव कलरफुल हैंड रिटन नोट्स और इम्पोर्टेंट नोट चाहते हैं तो ये दिया जा रहा नंबर, यहाँ से आप कंप्लीट कोर्स टोटल हैंड रिटन में प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम समय में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बैट की लंबाई होती है, बताएं, बैट की लंबाई इंच में बताना है, कितनी होती है, सही जवाब 38 इंच। देखते ही याद हो जाएगा क्योंकि है ना अट्रैक्टिव, इसलिए। अब बात करते हैं बैट की चौड़ाई बतानी है, कितनी होती है, बैट की चौड़ाई सेंटीमीटर में बतानी है। सही जवाब क्या होगा, 10.8 सेंटीमीटर। याद कब होगा, जब देखने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे, अट्रैक्शन हो, तभी चीज़ें पढ़ने का मन करता है और याद भी होता है। कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, बताएं। सही जवाब ये रहा उत्तर आपके सामने, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। जी हाँ, इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, कितने अट्रैक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये इसको तो आना ही आना है, इसको पढ़ना ही नहीं, याद करना है। हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। जी हाँ, यार्ड में बताना है और मीटर में भी बताना है। बताइए, हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई यार्ड में देख लीजिए, 100 × 60 यार्ड। जी हाँ, इतना अट्रैक्टिव जब लिखा रहेगा ना तो याद भी हो जाएगा आसानी से। और इसकी जो लंबाई होती है 91.40 और इसकी जो चौड़ाई होती है 55 मीटर। तो ये होती है हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई यार्ड में। हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई बतानी है यार्ड में और मीटर में, दोनों में बताना है। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए 100 × 60 यार्ड, ये हो गया यार्ड में। और मीटर की बात करें तो 91.40 और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 55 मीटर, ये हो गया हॉकी में मैदान की लंबाई और चौड़ाई। अगला प्रश्न हॉकी से ही है, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, बताएं। सही जवाब 2 इंच या 5 सेंटीमीटर होती है। कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। अगला प्रश्न हैंडबॉल कोर्ट से है। जी हाँ, हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बतानी है, बताएं, मीटर में बतानी है। सही जवाब 40 × 20 मीटर। जी हाँ, अट्रैक्टिव नोट्स और हैंड रिटन नोट्स, अगर आप चाहते हैं ऐसे हस्तलिखित नोट्स और अट्रैक्टिव और महत्वपूर्ण और कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं इसमें, और आप सटीक तैयारी के लिए कंप्लीट कोर्स के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से मैसेज करके आप इस कंप्लीट कोर्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न फुटबॉल से है। जी हाँ, फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई, जी हाँ, वो भी यार्ड में बताना है। फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई, सही जवाब ये देखिए आपके सामने है। लंबाई 100 से 130 यार्ड और चौड़ाई 50 से 100 यार्ड। जी हाँ, जब इतना अट्रैक्टिव लिखा होगा तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस पर पड़ेगा। पेपर मिलते ही उसमें आपको ऑप्शंस में ये सही उत्तर आपको दिखाई देगा। फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। जी हाँ, मीटर में बतानी है। सही जवाब, लंबाई 90 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 90 मीटर आपके सामने है। अगला प्रश्न देखते हैं किससे संबंधित है। तो अगला प्रश्न खो खो से संबंधित है। जी हाँ, बताएं, खो खो मैदान की लंबाई और चौड़ाई सी बताएं, मीटर में बताना है। सही जवाब आपका बिल्कुल सही है कि 27 × 16 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं
किससे संबंधित है? वॉलीबॉल। क्या बात है, वॉलीबॉल मैदान की माप बताना है मीटर में। हमें लगता है सबको याद होगा 18 × 9 मीटर। ये देखते रहिए, ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में सारी चीज़ें आएंगी। अब बात कर लेते हैं हॉकी गोल की चौड़ाई। जी हाँ, हॉकी गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 3.66 मीटर। गोल की चौड़ाई कितनी मीटर होती है? तो हॉकी गोल की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। जी हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हॉकी गोल की लंबाई कितनी मीटर होती है? बताएं। तो हॉकी गोल की लंबाई 2.14 मीटर होती है। पढ़ना नहीं है, याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हॉकी में स्टिक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 105 सेंटीमीटर। स्टिक की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2 इंच। नेक्स्ट पॉइंट, पेनल्टी स्पॉट का व्यास कितना होता है हॉकी में? 6 इंच। पेनल्टी कॉर्नर मार्क होता है कितने मीटर पर? तो 4.975 मीटर। और कुल खिलाड़ियों की बात करें, हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 18 खिलाड़ी होते हैं। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, हॉकी में डी का दायरा अक्सर पूछा जाता है 16 यार्ड। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हॉकी में डी का दायरा होता है मीटर में बताना है, यार्ड में नहीं। अब 14.63 मीटर। ठीक। अगर बात किया जाए स्टिक का भार कितना होता है, तो 12 से 26 औंस। 13वां आईसीसी विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया? भारत में किया गया था। तो एक प्रश्न ये क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कब किया जाना है? दक्षिण कोरिया में किया जाना है 2024 में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? भारत में। और वहीं बात करें 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया जाएगा? 2026 में। कहाँ पर किया जाना है? ऑस्ट्रेलिया में। और वहीं बात करें 20वां एशियाई खेल का आयोजन कब किया जाएगा? 2026 में। कहाँ पर किया जाएगा? जापान में। और वहीं बात करें कोपा कप, ये फुटबॉल से संबंधित है, कोपा कप फुटबॉल 2024 में आयोजन कहाँ किया जाना है? इक्वाडोर में किया जाना। तो ये हो गया आगामी खेल से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य।